हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट्स। आई एम संध्या सैनी। स्टूडेंट, अभी तक हमने चैप्टर 4 के साझेदारी खाते क्रम से साझेदारी फर्म का समापन या विघटन में आपको 3 पार्ट्स दे चुके हैं, जिसमें हमने आपको साझेदारी खाते क्रम से के बारे में आपको समझाया था, साथ ही कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी उन सब में करा चुके हैं। आज हम पार्ट 4 में बेसिक स्टडी नोट्स के जरिए आपको कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल और करा रहे हैं, जिसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि साझेदारी खाते फर्म का समापन या विघटन हम किस तरीके से कर सकते हैं। ये हमारा आज का न्यू पैटर्न रहेगा। स्टूडेंट, जो आज का जो सेक्शन रहेगा वो एक साझेदार के दिवालिया होने पर फर्म का विघटन रहेगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि साझेदार जब दिवालिया हो जाता है तो वो किस तरीके से आपका अपने फर्म का विघटन करता है। लेकिन इससे पहले हम आपको एक क्वेश्चन और कराएंगे, जो हमारा कुछ संपत्तियों एवं दायित्वों के नगद विक्रय एवं भुगतान तथा कुछ साझेदारों द्वारा लिया जाने से रिलेटेड रहेगा। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें बताया गया है ए, बे और से 3 साझेदार हैं जो क्रम से 3:2:1 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। 31 दिसंबर 2015 को उनका आर्थिक चिट्ठा निम्न प्रकार था। तो स्टूडेंट, ये हमारा टेबल दे रखा है दायित्व धनराशि संपत्ति और धनराशि। तो इसमें क्या दे रखा है, विविध लेनदार हमारे 15,400 के, देय विपत्र हमारे 3600 के, ए का ऋण खाता 10,000 का, पूंजी दे रखी हमारी ए, बे और से की 20,000, 16,000, 8,000, इन तीनों का टोटल हमारा 44,000 दे रखा है। इस 44,000 में फिर उसके बाद में दे रखा है संचित कोष, जो हमारा 12,000 का है। इन सब अमाउंट्स को हमने जब जोड़ा तो उसको देखा कि हमारा जो टोटल है वो 85,000 आ रहा है। इसी तरीके से आप संपत्ति पक्ष का देख सकते हैं। बैंक में रोकड़ 3500, रहतिया 19,800, देनदार 15,000 के, जिसमें से संचिति घटा रखी है 1,000 यानी कि 14,000 आएगी। संयुक्त जीवन पॉलिसी हमारी 4,000 दे रखी है। मशीन एवं यंत्र 43,700 का। तो इसी के साथ में स्टूडेंट चलिए एडजस्टमेंट भी देख लेते हैं। फर्म 1 जनवरी 2016 को विघटित कर दी गई, जिसमें संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी ए ने 5,000 में ले ली। रहतिया से 18,000 रुपये तथा देनदार से 14,500 वसूल कर लिए गए। तो यहाँ पर वसूल हुआ। मशीन एवं यंत्र 36,000 में बेच दिया गया। तो दायित्व को पूरा भुगतान कर दिया गया। इसके अतिरिक्त 700 रुपये का भुनाया गया हुआ विपत्र अनादृत हो गया, जिसे फर्म को लेना पड़ा। वसूली का कोई व्यय नहीं है। तो फर्म की पुस्तकों को बंद करने के लिए आवश्यक खाते बनाइए। सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। इसमें स्टूडेंट, क्वेश्चन आपने ध्यान से देख ही लिया होगा। इसी के साथ में मैं आपको इसका रियलाइजेशन अकाउंट बताने जा रही हूँ, जो हमारा है। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा सबसे पहले सन्ड्री एसेट्स दे रखा है। सन्ड्री एसेट्स कहाँ दे रखा है, ये हमारा टेबल में दे रखा है, जो हम लिखेंगे यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर सन्ड्री एसेट्स लिखा। सन्ड्री एसेट्स जो है हमारी वो कितनी है, क्या क्या दे रखा है, हमारा स्टॉक दे रखा है। स्टॉक हमारा कितना दे रखा है, 19,800 का। उसी के साथ में हमारा डेटर दे रखा है। डेटर है हमारा 14,000। उसके बाद में मशीन है। मशीन हमारी कितनी दे रखी है, 43,700 की। उसके बाद में इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस क्या है हमारी, 4,000 की। ठीक है स्टूडेंट, आपने ये सारी अमाउंट्स इसमें डाल दी है, जो हमारी एसेट्स में दे रखी थी टेबल में। हमने ये सारी अमाउंट यहाँ पर डालने के बाद में जो हमारा टोटल आया है 19,800, 14,000, 43,700 और 4,000 का, वो टोटल है 81,500। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में हम बाई साइड डालते हैं। बाई साइड हमारा रियलाइज एसेट्स आएगा। ये भी देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन में नीचे दे रखा है इंश्योरेंस सबसे पहले, तो हम इंश्योरेंस डाल देंगे। इंश्योरेंस कितना दे रखा है, 5,000 का। उसके बाद में हमारा दे रखा है स्टॉक। स्टॉक कितना दे रखा है, 18,000 का। उसके बाद में डेटर दे रखा है। डेटर हमारे कितने दे रखे हैं, 14,500 के। डेटर को हम देनदार बोलते हैं। यदि आपको कंफ्यूज हो तो मैं इसमें इंग्लिश में बता रही हूँ, आप हिंदी में देख सकते हैं बुक में। मैंने आपको पीछे क्वेश्चन बता दिया है, 36,000। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम इन सब का टोटल देखते हैं। 5,000 यानी कि 5,000, 18,000, 14,500 और 36,000, इन चारों का टोटल जो आया है वो हमारा 73,500 है। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको इतना समझ में आया। उसके बाद में देखते हैं
स्टूडेंट हमारा नीचे उसने बोला है कि जो दायित्व का भुगतान है वो पूरा कर दिया गया है, यानी दायित्व में जो हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है, क्रेडिटर आ रहा है। तो क्रेडिटर हम यहाँ पर पहले यहाँ तो हम डालते हैं जो हमारा टेबल में दे रखा होता है। तो यहाँ पर कितना दे रखा है, 15,400 का दे रखा है टेबल में। लेकिन जब दायित्व का पूरा भुगतान कर दिया गया है तो हम क्रेडिटर इधर भी डालेंगे। तो हमारा ये कितना हो गया, 15,400 का। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा एडजस्टमेंट में दिया था, उसने कहा था कि जो दायित्व का पूरा भुगतान कर दिया गया है और इधर हम डालते ही डालते हैं। ठीक है, अब दे रखा है उसने कि जो हमारा कैश है, यानी कि जो अतिरिक्त 700 रुपये भुनाया गया, किसके द्वारा, विपत्र अनादित हो गया उसमें, तो हम उसे कैश में तो लिखेंगे ही, साथ में किस लिए लिखेंगे, बीपी के द्वारा। ठीक है, क्योंकि हमारा विपत्र भुनाया गया है तो पेबल किया जा रहा है, तो हमारे यहाँ पर आ गया 700। ठीक है स्टूडेंट, इतना हमारा क्वेश्चन आपको समझ में आया। उसके बाद में हम देखेंगे कि हमने सारी अमाउंट डाल दी है, अब हम टोटल करके देखेंगे कि किसका साइड ज़्यादा है। तो 81,500 हमें इस साइड ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो सिंपल सी बात है, टू साइड वाला हमारा अमाउंट ज़्यादा आने वाला है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से कर देंगे। और उसके बाद में 81,500, 15,400, 700, ये हमारा जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 97,600। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में जो ज़्यादा वाली अमाउंट है हम दोनों साइड लिखते हैं, हमने दोनों साइड लिख दी। फिर हम 73,500 और 15,400 को यहाँ पे दे रखा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे, घटाने के बाद में जो हमारा आ रहा है वो हमारा 8700 आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बाई लॉस आ रहा है हमारा। ठीक है, बाई साइड हमारा क्या आता है, लॉस आता है। तो मैं यहीं पर ही आपको करके दिखा देती हूँ, हमारा 8700 आया है। अब 8700 उसने बोला है, तो स्टूडेंट हम देखेंगे कि उसने किस किस रेशो में बोला है। क्वेश्चन में हमारा रेशो दे रखा है 3:2:1। मैंने कहा था अनुपातिक योग को हम जोड़ देते हैं, तो 3, 2, 5 और 1, 6, 6 से जब हम इसको भाग करेंगे तो हमारा ये आ रहा है 1450। ठीक है स्टूडेंट, तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ए की वैल्यू तो हमें पता है कि 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1450 आएगी, यानी कि सी की वैल्यू हमारी 1450 है। बी की वैल्यू में हम 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से गुणा किस में करेंगे, 1450 में, तो हमारी कितनी आ जाएगी, 2900 आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से ए की मल्टीप्लाई करेंगे, 1450 की मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4,350। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि 4350। तो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट था जो हमें आपको समझा दिया गया है। इसके बाद में हम देखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये चीज़ तो समझ में आ ही गई होगी। ये है स्टूडेंट हमारा पार्टनर्स कैपिटल, जिसमें हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है कि जो टेबल दे रखी है उसमें बैलेंस दे रखा है, बैलेंस बीडी, यानी कि कैपिटल जो दे रखी है, ए की कितनी दे रखी है, 20,000, बी की 16,000, सी की 8,000। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में हमारा जनरल रिजर्व भी दे रखा है क्वेश्चन में, तो हम जनरल रिजर्व को हम बांट देते हैं। तो जनरल रिजर्व हमारा किस साइड आता है, इस साइड आता है। तो ये क्या है हमारा जनरल रिजर्व अकाउंट। तो जनरल रिजर्व अकाउंट जब हम बनाएंगे तो सिंपल सी बात है, उसकी जो अमाउंट डालेंगे वो कितनी दे रखी है हमारी क्वेश्चन में, 12,000 दे रखी है। आप क्वेश्चन में पीछे जाके देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 12,000 लिख दिया। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, रेशो में बांटेंगे। क्या रेशो होता है हमारा, 3:2 और 1। ठीक है, मैंने कहा था इनको हम जोड़ देंगे, तो 3, 2, 5, 5 और 1, 6, 6 से जब हम इसको भाग करेंगे तो 6 दूनी 12, यानी 2,000 आया। तो पहला रेशो ए का है, तो 2 तिया 6, यानी कि 6,000। फिर इसके बाद 2 में मल्टीप्लाई करी, 4,000, 2,000 की मल्टीप्लाई 2 में करी, फिर उसके बाद 2,000 की मल्टीप्लाई 1 में करी, तो 2,000। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तीनों हमारी निकल के आई। ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है। तो ए हम इसे टेबल में लिख देते हैं। तो क्या क्या लिखेंगे हम, 6,000, 4,000 एंड 2,000। तो ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट हमारा लॉस आया था रियलाइजेशन का, तो रियलाइजेशन का जो लॉस है वो हम किस साइड लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हम वो इस साइड लिख देंगे। रियलाइजेशन लॉस जो दे रखा था वो क्या दे रखा था हमारा, ए की वैल्यू जो आ रखी थी वो 4350, बी की वैल्यू 2900 थी और सी की वैल्यू 1450 थी। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में हमारा क्वेश्चन में ही क्या दे रखा था स्टूडेंट, यहाँ पे 2 आना, ये गलती से बाई लिखा गया है तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हमारा क्या है,
इंश्योरेंस में हमारा नीचे दे रखा था एडजस्टमेंट में ही क्या दे रखा है कि संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी ए 5,000 रुपये में ले ली है। तो किसने ली है? संयुक्त बीमा पॉलिसी ए ने ली है, तो ए के अकाउंट में 5,000 लिख देंगे। कितना बोला था? 5,000। ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ में आया? बी की वैल्यू में कुछ नहीं बोला, सी की वैल्यू में कुछ नहीं बोला। अब स्टूडेंट हम देखेंगे कि हमारा किस साइड का ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा वाले में से कम वाले को हमें घटाना है, तो हम सबसे पहले नीचे लाइन खींच देते हैं। लाइन खींचने के बाद में हम देखेंगे कि 20,000 और 6,000, इधर वाली 20,000 की अमाउंट ज़्यादा है, तो 20,000 6,000 कितना होगा? 26,000। अब 26,000 हम इस साइड लिख देते हैं, तो 26,000 में से हमें क्या क्या घटाना है? 4350 और 5,000, इन दोनों को ऐड करके इसमें से हम घटा देंगे 26,000 को, तो हमारा क्या निकल के आएगा? टू कैश अकाउंट, क्योंकि ये अमाउंट जो है हमारी कैश में डलेगी, तो इसलिए हम यहाँ पे कैश लिख देंगे। तो कितना आ रहा है हमारा? 16,650 निकल के आ रहा है 26,000 में से। ठीक है स्टूडेंट, अब देखेंगे 16,000 अमाउंट इधर है, 4,000 है, तो 16,000 ज़्यादा है इसके मुकाबले, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 16,000 और 4,000 दोनों को ऐड कर देंगे, तो कितना है हमारा? 20,000। तो 20,000 हम इस साइड लिख देंगे। 20,000 में से 2900 हम लेस कर देंगे, तो हमारा कितना आएगा? 17,100। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में 8,000 दे रखा है, यहाँ पे 2,000 दे रखा है। 8 और 2 कितने होते हैं? 10,000 होते हैं। 10,000 में से हम कितने को घटाएंगे? 1,450 को घटाएंगे, तो 1,450 घटने के बाद में हमारा कितना आ रहा है? 8,550 आ रहा है। स्टूडेंट, ये था हमारा पार्टनर्स कैपिटल, जो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम आपको दिखाएंगे कि कैश अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं कैश अकाउंट कैसे बनाना है। तो कैश अकाउंट में सबसे पहले हमारा क्या आएगा? कैश की वैल्यू आएगी, और कैश की जब हम वैल्यू लिखते हैं तो हम यहाँ पर कैश तो लिख नहीं सकते, तो उसके नाम से हम क्या लिखेंगे? बैलेंस बीडी लिखेंगे। ठीक है, जो कि हमारा टेबल में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है। क्या दे रखा है? 3500 दे रखा है। उसके बाद में हम रियलाइजेशन लिखेंगे, जो हमारा रियलाइजेशन एसेस्ट है स्टूडेंट, तो हम वही अमाउंट लिखेंगे। याद रखना कि हमने ए की वैल्यू को, जो इंश्योरेंस सी 5,000 वो हमने दे दी है, और इसकी अमाउंट हमने 2 जगह लिख दी है, तो प्रत्येक एडजस्टमेंट ऑलवेज टू टाइम्स में, यानी कि 2 बार ही आती है। अब हम क्या क्या लिखेंगे? केवल ओनली रियलाइजेशन में हमारा जो लिखा जाएगा 18,000, देनदार के 14,500 और मशीन व यंत्र के 36,000, तो इन तीनों को ऐड करके हम कैश में डालेंगे। तो स्टूडेंट, क्या क्या दे रखा है रियलाइजेशन में? रियलाइजेशन में दे रखा है, मैंने आपको अभी बताया था, स्टॉक दे रखा है। स्टॉक कितना दे रखा था? 18,000 का। उसके बाद में डेटर भी दे रखा है। डेटर हमारे कितने थे? 14,500। फिर प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, मशीनरी कितनी दे रखी है? 36,000 की, मैंने यहाँ पर लिख दी है। उसके बाद में मैं इसका टोटल लिख देती हूँ। टोटल जो हमारा आ रहा है वो हमारा आ रहा है 68,500 का। तो स्टूडेंट, ये हमारा था। उसके बाद में हमारे यहाँ पर इस साइड कोई भी अमाउंट नहीं आनी है। जब हम बाई साइड लिखेंगे तो बाई साइड हमारा क्या क्या आ रहा है ये देख लेते हैं। हमारी जो ऊपर पार्टनर्स कैपिटल जो निकल के आई थी वो कौन कौन सी थी? एस कैपिटल अकाउंट कितना था? 16,650। ठीक है, फिर उसके बाद में 20 कैपिटल भी निकल के आया था पार्टनर्स कैपिटल में, तो ये कितना निकल के आया था? 17,100 का निकल के आया था। फिर उसके बाद में सीज कैपिटल भी निकल के आया था, ये भी हम डाल देंगे इसी में ही। तो सीज कैपिटल जो है हमारा आया है निकल करके, वो आया है 8,550 का। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में देखते हैं हमारा क्या क्या दे रखा था। क्रेडिटर दे रखा था, जो कि दायित्वों के लिए भुगतान करने के लिए बोला था। एक हमने रियलाइजेशन में डाल दिया और दूसरा हम कहाँ डालेंगे? कैश अकाउंट में डालेंगे। तो हमने यहाँ पर क्रेडिटर भी डाल दिए हैं। क्रेडिटर्स हमारे कितने थे स्टूडेंट? 15,400 के थे। ठीक है, उसके बाद में हमारा लोन भी दे रखा था, हम लोन भी डाल देंगे। जो लोन है हमारा वो कितना दे रखा है? 10,000 का, क्वेश्चन में ही, यानी कि ए का लोन बोला हुआ था। उसके बाद में बाय बिल दे रखा है, बिल पेबल। ठीक है स्टूडेंट, तो बिल पेबल हमारा कितना दे रखा है? 3,600 का दे रखा है। अब स्टूडेंट, जो हमारा कैश था, मैंने बताया था कैश विपत्र अनादृत हो गया, ये दे रखा था ना, तो उसे हम बीपी के नाम से ही लिखेंगे। यहाँ पर कैश तो नहीं लिख सकते कोर्स में, क्योंकि कैश अकाउंट हम बना रहे हैं, तो उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे? बीपी लिख देंगे। बीपी डिसोनर भी लिख सकते हैं, अनादृत हो रहा है। ठीक है, तो कितना लिखेंगे? कितना आ रहा था हमारा? 700 आ रहा था। तो स्टूडेंट, हमने ये देखा। उसके बाद में हम इन सब का टोटल करेंगे स्टूडेंट। चलिए देखते हैं, 3500, 68,500 हमारा टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 72,000।
जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद में देखेंगे 16,650, उसके बाद सीज कैपिटल दे रखी है 8,550 की, ठीक है। बाय क्रेडिटर्स दे रखे हैं 15,400, बाय लोन 10,000, बाय बिल पेबल 3,600, उसके बाद में दे रखा है बाय बिल डिसोनर कितना दे रखा है 700। तो 16,500, 17,100, 8,550, 15,400, 10,000, 3,600, 700, तो ये हमारा सब टोटल जो बैठ रहा है, इसका भी टोटल हमारा कितना बैठ रहा है 72,000 आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा कैश अकाउंट दोनों साइड आर इक्वल्स हो रहे हैं, तो हमारा ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन हमारा हो गया है, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं भी आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन और करा देते हैं आपको इसी की तरीके से। स्टूडेंट क्वेश्चन बताने से पहले हम आपको बता दें कि आपकी क्लासेस जल्दी ही बंद होने जा रही है, लेकिन आपको यदि कंटिन्यू स्टडी करनी है तो आप बेसिक स्टडी नोट्स पर जा कर के यूट्यूब पे क्लिक करें, सर्च करें, वहाँ पर आपको हमारी क्लासेस मिलेगी। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कंटिन्यू वीडियो वहाँ पर मिलती रहे। यदि आपको स्टडी करनी है तो आप वहाँ पर अपनी वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए देखते हैं स्टूडेंट, यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो साथ में लाइक भी जरूर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर हमारा दे रखा है, जिसमें दे रखा है कि ए, व्यय और से लाभ एवं हानियाँ को 4:2:3 के अनुपात में बंटवारा करते हुए साझेदार हैं। 15 फरवरी 2016 को वे साझेदारी के विघटन के लिए सहमत होते हैं। उपयुक्त तिथि को उनका आर्थिक चिट्ठा निम्नलिखित है। ये हमारी सारी अमाउंट दे रखी है स्टूडेंट, जो कि हमारी पूंजी एवं दायित्व है। यहाँ पर क्या दे रखा है, लाभ हानि खाता 18,000। तो स्टूडेंट ये जो हमारा प्रॉफिट दे रखा है, ये हम पार्टनर्स कैपिटल में शेयर करेंगे रेशो के साथ, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद में संचित कोष भी हम शेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में। बैंक अधिविकर्ष यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट 16,400 दे रखा है। उसके बाद में स्टूडेंट हमारा विविध लेनदार दे रखा है 36,000 का। ऐसे ऋण हमारा 16,000 है। फिर पूंजी खाते ए का, बै का और से का, ए का 12,000, बै का 1,84,000 और से का 2,72,000 है। तो हमारा जो टोटल बैठ रहा है यहाँ पर इन तीनों का टोटल है 4,68,000। अब इन सब का जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है स्टूडेंट 6,04,800, ठीक है। अब देखते हैं संपत्तियों में लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है यानी कि भूमि एवं भवन हमारा 1,80,000। फिर संयंत्र दे रखा है 60,000। फर्नीचर दे रखा है यानी कि 14,800 का रहतिया दे रखा है। 77,600 विविध देनदार 1,24,000। विनियोग हमारा 96,000। प्राप्य विपत्र हमारा 22,400। बैंक हमारा कितना दे रखा है 26,000 का। नगद रोकड़ हमारा 4,000 का दे रखा है। तो स्टूडेंट हम देखेंगे इन सबका जो टोटल आ रहा है इसका भी हमारा 6,04,800 दे रखा है। तो स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारे जो क्वेश्चन में दे रखा है यानी कि एडजस्टमेंट में ये दे रखा है संपत्तियों से निम्नलिखित वसूली की गई। विनियोग का 81,600। प्राप्य विपत्र व देनदार 1,12,800। रहतिया 58,200। फर्नीचर 8,200। संयंत्र 34,400। भूमि व भवन 1,05,600 दे रखा है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा दे रखा है सभी दायित्वों का भुगतान कर दिया गया है। जब भी दायित्वों का भुगतान कर दिया जाए तो सीधा इफेक्ट हमारा क्रेडिटर्स पे पड़ता है, क्योंकि हमारी जितनी भी अमाउंट आती है हमारी सारी तो डल जाती है, जो क्रेडिटर बचा रह जाता है वो हमारा टू साइड आएगा, ठीक है स्टूडेंट। बाई साइड तो आएगा लेकिन वो टू साइड भी हमें लिखना होगा। क्यों लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर संपत्तियों का दायित्व का भुगतान हमें करना है। और जो बाई साइड आता है वो फॉर्मेट के हिसाब से, जो मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेट में आपको याद करना है कि क्रेडिटर हमारा बाई साइड आएगा, लेकिन एडजस्टमेंट में बोल दिया गया है कि दायित्वों का भुगतान कर दिया गया है। ये अलग से बोल दिया गया है कि लेनदारों का छूट दी गई है या कटौती की गई है, वो भी हमारी किस साइड आएगी, टू साइड आएगी। तो इसी तरीके से पॉइंट 3 में दे रखा है वसूली की लागत 2400 थी। 4th पॉइंट में दे रखा है कि दिवालिया हो गया। अब देखो, अब तक हमने दिवालिया वाला कोई भी पॉइंट नहीं करा, लेकिन अब आपको न्यू टॉपिक समझने को मिलेगा। तो ये ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के द्वारा ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। उसकी निजी संपत्ति से कुल 4,096 वसूल हो गए हैं। साझेदारों का भुगतान कर दिया गया है। भारतीय पद्धति के अनुसार लेखी कीजिए। पहला क्या दे रखा है, वसूली खाता, बैंक खाता और साझेदारों के पूंजी खाता तैयार कीजिए। स्टूडेंट इसमें कुछ नया टॉपिक नहीं है, जो नया टॉपिक है ओनली ए को दिवालिया करना है। बस आपको ये मेनली टॉपिक जो समझना है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अब हम इस क्वेश्चन को आपको समझाते हैं कि इसे करना किस तरीके से है। स्टूडेंट सबसे पहले हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या डालना होगा, यहाँ पे सेंट्री असिस्ट डालना होगा। सेंट्री असिस्ट
ठीक है। सैलरी असिस्ट में हमारी बहुत सारी अमाउंट दे रखी है, वो हम यहाँ पर डाल देते हैं। जैसे कि हमारी बिल्डिंग दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1,80,000 की। उसके बाद में हमारा प्लांट दे रखा है, प्लांट हमारा कितना दे रखा है, 60,000 का। उसके बाद में हमारा फर्नीचर दे रखा है, फर्नीचर हमारा 14,800 का दे रखा है। उसके बाद हमारा स्टॉक दे रखा है, स्टॉक हमारा कितना दे रखा है, 77,600 का। फिर यहाँ पर हमारा डेटर दे रखा है स्टूडेंट, तो डेटर हमारा कितना दे रखा है, 1,24,000 का दे रखा है। उसके बाद में स्टूडेंट हमारा इन्वेस्टमेंट भी दे रखा है, इन्वेस्टमेंट हमारा कितना दे रखा है, 96,000 का दे रखा है। उसके बाद में बिल रिसीवर भी दे रखा है, तो स्टूडेंट हम यहाँ पे बिल रिसीवर लिख देंगे। ये कितना दे रखा है स्टूडेंट, हमारा 22,400 का दे रखा है। तो स्टूडेंट हम ये सारी अमाउंट यहाँ पर, ये जितनी भी दे रखी है, ये अमाउंट जोड़ करके हम यहाँ पर लिखेंगे। 1,80,000, 60,000, 14,800, 70,600, 1,24,000, 96,000, 22,400। तो हमारा जो टोटल बैठा है वो 5,74,800 बैठा है। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पर बाई साइड। बाई साइड हमारा क्या आता है, रिलाइज्ड आता है। क्या आता है, रिलाइज असिस्ट आता है। तो हम यहाँ पे रिलाइज असिस्ट डाल देंगे। ठीक है स्टूडेंट। रिलाइज असिस्ट में हमारा एडजस्टमेंट वाली अमाउंट आती है, हम एडजस्टमेंट वाली अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है, 81,600 का दे रखा है स्टूडेंट। फिर हमारा BR भी दे रखा है, BR के साथ में हमारा डेटर दे रखा है। ठीक है, प्राप्य विपत्र यानी कितना दे रखा है, इसमें दे रखा है 1,12,800 हमारा दे रखा है। फिर उसके बाद में हम स्टॉक लिखेंगे। स्टॉक हमारा कितना दे रखा है, 58,200 का दे रखा है। उसके बाद में हमारा फर्नीचर भी दे रखा है, किसमें, एडजस्टमेंट पे। ये सारे स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन में ही दे रखे हैं, तो कंफ्यूज मत होना कि मैं ये अपने पास से लिख रही हूँ, अपने पास से नहीं, ये क्वेश्चन में ही दे रखे हैं। तो 8,200 आ रहे हैं। फिर उसके बाद में प्लांट है, प्लांट हमारा कितना है, 34,400 का। उसके बाद में बिल्डिंग है, बिल्डिंग हमारी कितनी है, 1,05,600 की। ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, इन सारी अमाउंट को हम जोड़ेंगे। सबसे पहले 81,600, 1,12,800, 58,200, 8,200, 34,400, 1,05,600। तो स्टूडेंट ये सारी जो टोटल बैठी है वो कितना बैठा है, 4,08,000 का। ठीक है। उसके बाद में स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट में करेंगे, हमने कहा था कि हम क्रेडिटर भी डालते हैं, क्रेडिटर हम यहाँ पे डाल देंगे। क्रेडिटर हमारे क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं, 36,000 दे रखे हैं। उसके बाद में जब उसने ये बोला था कि दायित्वों का भुगतान कर देना है, तो दायित्वों का भुगतान हम कर देंगे। क्रेडिटर हम इस साइड डाल देंगे, टू साइड। कितना आएगा, 3600 का, सॉरी 36,000। ठीक है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन में ये हमारा क्या दे रखा है, कैश एक्सपेंसिव भी दे रखा है। वो कैश एक्सपेंसिव भी हम कहाँ डाल देंगे, क्वेश्चन में ही डाल देंगे। कितना दे रखा है, 2400। ठीक है स्टूडेंट। तो अब हमारे ये क्वेश्चन में हमने सारी अमाउंट डाल दी है। अब हम देखेंगे सबसे पहले इन सबका टोटल करके, 5,74,800, 36,000, यहाँ पे क्या दे रखा है, 2400। इसके बाद में यहाँ पर 4,08,000 दे रखा है, यहाँ पे 36,000 दे रखा है। यानी इस साइड वाले अमाउंट हमारी ज़्यादा है, तो इसे हम जोड़ देंगे। इसे हम क्या जोड़ेंगे, 5,74,800, 36,000 और 2400। जो हमारा बैठा है वो कितना बैठा है, 6,13,200 का। अब 6,13,200 हम इस साइड भी लिख देंगे, 6,13,200। स्टूडेंट आपको इतना समझ में आया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, जब हमारा इस साइड आया है तो सिंपल सी बात है, वो हमारा लॉस निकल के आता है। किसका निकल के आता है, वो हमारे रियलाइजेशन का निकल के आता है। क्या क्या पार्टनर से, हमारे ए था, बी था और सी था। हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पे 6,13,000 में से हमें क्या घटाना है, 4,08,36,000 जो हमारा निकल कर आया है, वो कितना निकल कर आया है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं एक बार समझा देती हूँ। 1,76,400 हमारा निकल कर आया है। मैं यहाँ पे रफली एक तरीके से बता रही हूँ, फिर भी चलिए 1,76,400। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में रेशो भी दे रखे हैं, 4:2:3। फिर हम क्या करेंगे, इसका अनुपातिक योग करेंगे, 4:2:3, यानी कि 4 और 2 6, 6 2 कितने होते हैं, 9। 9 से जब हम इसको भाग करेंगे तो हमारा निकल कर आ रहा है कितना, 19,600। ठीक है। अब 19,600 की मल्टीप्लाई हम सबसे पहले 4 में करेंगे। 4 में करने के बाद में हमारा जो आ रहा है निकल के, वो कितना आ रहा है, 78,400।
ठीक है स्टूडेंट, ए की वैल्यू निकल के आई है। इसी तरीके से बी की वैल्यू निकालिए 19,600 की, फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम किस में करेंगे, इस बार 2 में, क्योंकि ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो बी की वैल्यू में कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 39,200। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में 19,600 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 58,800 निकल के आया है। ठीक है स्टूडेंट, ये था हमारा रियलाइजेशन अकाउंट जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो आज आप देखने जा रहे हो, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि दिवाले वाली अमाउंट जो है वो किस तरीके से आनी है। तो इसे ध्यान से देखिएगा कि ये क्वेश्चन करना किस तरीके से है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आएगा यहाँ पे, बाई बैलेंस बीडी आएगा, कितना दे रखा था, 12,000, 1,84,000, 2,72,000। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में बाय जनरल रिजर्व भी दे रखा है, हम सबको बांट कर दिखाएंगे। जनरल रिजर्व, चलिए स्टूडेंट हम साइड में बता देते हैं कि जो हमारा जनरल रिजर्व है वो किस तरीके से बांट। स्टूडेंट हमने यहाँ पे जनरल रिजर्व लिख दिया है। जनरल रिजर्व की अमाउंट हमारी कितनी थी, 50,400 की थी। ठीक है स्टूडेंट, इसे हमें किस रेशो में बांटना है, 4:2:3 में, जो कि आपके क्वेश्चन में है। 4 2 6 6 3 9, 9 से हम इसको भाग करेंगे। भाग करने के बाद में जो हमारा निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5600 निकल के आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, 5600 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे। सबसे पहले जो 4 में करेगा वो कितना आएगा हमारा निकल करके, जब हम 4 में करेंगे तो वो आएगा हमारा 22,400। दूसरे नंबर पे 5600 की मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे तो 11,200 निकल कर आ रहा है। उसके बाद में हमारा 5600 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आ रहा है, 16,800। तो स्टूडेंट ये वाली तीनों अमाउंट हम कहाँ पर डाल देंगे, अपने पार्टनर्स कैपिटल में डाल देंगे। क्या क्या अमाउंट आ रही थी हमारी, ए की वैल्यू हमारी 22,400 थी, बी की वैल्यू जो निकल कर आई थी वो 11,200 निकल के आई थी, सी की वैल्यू हमारी 16,800 आई थी। ठीक है स्टूडेंट, आपको इतना समझ में आया। क्वेश्चन में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, यानी लाभ हानि खाता दे रखा है, वो भी हमें बांटना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर हम लिख देंगे। उसके बाद में हम ये भी बांट कर आपको दिखाएंगे। स्टूडेंट ये हमारा पी&एल है। पी&एल हमारा क्वेश्चन में दे रखा है 18,000 का। 18,000 को आपको किस में बांटना है, 4:3:2:3 में। तो इसे 9 से भाग करेंगे, 9 दूनी 18 होता है। तो स्टूडेंट जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, ये 2,000 निकल के आ रहा है। अब 2,000 की मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे तो 4 दूनी कितने होते हैं, 8,000। ठीक है स्टूडेंट, फिर 2 दूनी 4, 4,000 निकल के आ रहा है। उसके बाद में 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, यानी कि 2 तिया 6, 6,000 हमारा निकल के आया। तो स्टूडेंट ये आपने देखा कि हमारा कितना आ रहा है, 8,000, 4,000 और 6,000। अब यही अमाउंट आपको किस में डालनी है, पार्टनर्स कैपिटल में डालनी है। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल है जिसमें हमारे पी&एल की अमाउंट में ए की वैल्यू आई थी 8,000 की निकल करके, और बी की वैल्यू हमारी 4,000 निकल के आई थी, सी की वैल्यू हमारी 6,000 निकल के आई थी। स्टूडेंट आपको ये समझ में आया। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन में ए का लोन दे रखा है, एज लोन, हम ये एज लोन भी लिख देंगे जो हमारा 16,000 दे रखा है, तो हमने यहाँ पर 16,000 भी लिखा है। स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन में लॉस निकल के आया था तो हम कुछ लॉस भी यहाँ पर डाल देंगे। टू क्या रियलाइजेशन, यहाँ पे लॉस लिख देते हैं। ठीक है, तो ए का लॉस जो निकल के आया था वो 78,400 निकल के आया था, बी की वैल्यू जो थी वो 39,200 की थी, और सी की वैल्यू जो थी वो 58,800 थी। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको समझ में आया। उसके बाद में स्टूडेंट जो मेनली है यहाँ पर ए का जो लोन है, एक और दे रखा है, जो क्या हम यहाँ पर 22 डाल देंगे ए की वैल्यू। अब हम आपको दिखा देते हैं जो मेनली पॉइंट है। आप स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये पॉइंट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ए दिवालिया हो गया और उसकी निजी संपत्ति कुल 4,096 वसूल कर ली गई है, यानी कि हो चुकी है। तो इसे हम कहाँ पर डालेंगे, बाय में डालेंगे। लेकिन इसे डालने के बाद में हमें ए की वैल्यू किस तरीके से दिखानी है, तो हम सबसे पहले ए का कैश डाल देते हैं। यहाँ पर जो ए का कैश या कैपिटल है हमारा कितना दे रखा है, 4,096 का। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा कैश में डलेगा। अभी तो यहाँ पर हमारा कैपिटल है तो कैपिटल हम यहाँ नहीं डालेंगे क्योंकि हमारा कैपिटल बन के आ रहा है, तो हम यहाँ पर कैश डाल देंगे। ठीक है, ए का कैश है हमारा कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। स्टूडेंट अब हमारे ये क्वेश्चन मोस्टली अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन इसे समझाने से पहले हम आपको यहाँ पर बता दें कि जो हम यहाँ पर एक बार टोटल देख लेते हैं। टोटल करने के बाद में सबसे पहले हम ए की वैल्यू को निकालेंगे।
अभी हम टोटल नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे इस चीज़ का पहले हम देखेंगे। 78,400 में से पहले हम इन सारे अमाउंट को घटाएंगे। घटाने के बाद में हमें बी और सी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ए हमारा दिवालिया हो गया है। दिवालिया का मतलब है कि वो या तो पागल हो सकता है या उसे कुछ हो गया है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या दे रखा है, मैंने आपको बताया जैसे कि 78,000 हमारे यहाँ पे दे रखा है, और ये जो हमारा क्या दे रखा है 12,000, 22,400, 8,000, 16,000, 4,000, 96। इन सबको जोड़ने के बाद में 78,400 में से हम घटा देंगे। चलिए दिखाती हूँ मैं आपको कैसे करना है। स्टूडेंट जो हमें 20 का कैश निकालना है, और उसके साथ में हमें सीज का भी कैश निकालना है। जैसे कि हमने ऊपर क्या नाम ए का कैश हमारा दे रखा है और बी और सी का कैश नहीं दे रखा है, तो इसी हिसाब से हमें बी और सी का कैश निकालना है। तो हमारा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सबसे पहले आप ये समझिए। क्वेश्चन में हमारी कैपिटल दे रखी है टेबल में, बी की कैपिटल जो दे रखी है वो 1,84,000 दे रखी है, ठीक है स्टूडेंट। और दूसरी कितनी दे रखी है 2,72,000। ये मेनली पॉइंट है, अगर आपने ये समझ लिया तो आप आगे के सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके आएंगे। यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो गई, हमने काट दिया। अब हम इसे काटने की कोशिश करेंगे, यानी सबसे छोटी वैल्यू निकालेंगे। सबसे छोटी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हम सबसे पहले यहाँ करेंगे 4 चौक 16, 4 छीक 24, ठीक है। फिर यहाँ पर किससे करेंगे 4 छीक 24, 4 अट्ठे 32, तो 46, 48, 68 आ रहा है। अब भी अगर हमारा ये कट रहा है तो हम इसे काट देंगे। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो 23/34 आ रहा है हमारा निकल के। तो अब इस 23/34 को हमें करना क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस 78,000 में से ये सारी अमाउंट हमें घटानी है। घटाने के बाद जो हमारा रेशो निकल कर आया है उसमें बांटना है, ठीक है। 78,400 में से हमने जब ये सारी अमाउंट घटाई है, तो स्टूडेंट जो हमारी अमाउंट आई है वो कितनी आई है निकल करके 15,904 हमारी निकल के आई है, ठीक है स्टूडेंट। अब 15,904 को हम किस रेशो में बांटेंगे, 23/34 में बांटेंगे, ठीक है स्टूडेंट। किस में बांटेंगे 23/34 में बांटेंगे। तो हमने 23/34 यहाँ पर लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। मैंने कहा था कि अनुपातिक योग हम जोड़ते हैं, तो 23/34 हमारा जो हुआ वो 57 हुआ, यानी 57 आया। 57 को जब हम इससे भाग करेंगे, भाग करने के बाद में स्टूडेंट जो आ रहा है हमारा, यानी कि 279.017 हमारा निकल के आया है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम इसकी मल्टीप्लाई 23 में करेंगे, जो हमारा निकल के आया है। तो 23 में मल्टीप्लाई करने के बाद में स्टूडेंट जो हमारा निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है 6,417.40, यानी कि 40, ठीक है। उसके बाद में हमारी फिर इसी की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, हम 34 में करेंगे। चलिए करते हैं, कितना आ रहा है 9,486.59, ठीक है 59। तो 5 नो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब स्टूडेंट आपको ये चीज़ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी हमने करा क्या। मैंने आपको फिर बता रही हूँ कि जो जितनी भी अमाउंट हमारी 78,000 आय रखी है, इसमें से हम ये सारी अमाउंट घटा देंगे। घटाने के बाद में जो हमारी अमाउंट आई है वो 15,904 आई है, जिसमें हमने जो टेबल में हमारी कैपिटल दे रखी थी बी की और सी की, उसको काट करके रेशो निकाला। रेशो निकालने में उसमें बांट दिया, ठीक है। बांटने के बाद में हमारी रेशो ये निकल के आई। इसको हम क्या मान सकते हैं, अब यहाँ पर 4 जीरो दे रखा है, यानी 50 से ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 6417। तो ये तो होगी हमारी बी का कैश। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम सी का लिखेंगे। यहाँ पर दे रखा है 59, यानी 50 से ज़्यादा है, तो हम इसे ए वैल्यू दे देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9,887, ठीक है स्टूडेंट। ये आपको अच्छा आसानी से समझ में आ गया। अब स्टूडेंट ये वाली वैल्यू आपको कहाँ लिखनी है, ये आपको पार्टनर्स कैपिटल में लिखनी है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए देखते हैं कैसे लिखनी है। स्टूडेंट जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ए की कैश लिखा है, इसी तरीके से हम बी का कैश भी लिखने वाले हैं यहाँ पर, और सी का कैश भी लिखने वाले हैं जो हमारा निकल के आया है, ठीक है स्टूडेंट। ये सब हमारा अकाउंट्स है, अकाउंट में डल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक बी का कैश जो हमारा निकल के आया है 6,417 निकल के आया था, ठीक है। और सी का जो कैश निकल के आया था वो 9,487 निकल के आया था। स्टूडेंट ये आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे। हमारा बी और सी तो हमने लिख दिया। अब ए की वैल्यू में भी हमें ये शो करके दिखाना है।
तो ए की वैल्यू में यानी कि एज कैश यहाँ पर लिख देंगे, एज कैश अकाउंट। ठीक है, तो क्या क्या दे रखा है, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू हमें लिखनी है। तो बी की वैल्यू हमारी 6,417 और हमारी यहाँ पर क्या दे रखी है, 9,487 दे रखी है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको समझ में आई। ए की वैल्यू हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि ए की वैल्यू हमने इधर लिखी है और बी और सी की वैल्यू हमने इस साइड लिखी है। चलिए स्टूडेंट, अब इसका टोटल करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन पार्टनर्स कैपिटल लगभग पूरा होने जा रहा है। 78,000 हमारी अमाउंट यहाँ पर इस साइड ज़्यादा दे रखी है, तो 78,000 यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, और 78,000 जो ज़्यादा वाली अमाउंट है हम दोनों साइड लिखते हैं। इसमें से हमारी ये सारी अमाउंट हमें घटानी है। 12,000, 22,400, 8,000, 16,000, 4,096, 6,417, 9,487, ये सब टोटल करने के बाद में जो हमारी घटने के बाद जो अमाउंट आई है वो हमारी इसी के इक्वल आई है, यानी कि 78,400 ही आ रही है। तो हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, आपको इतना समझ में आया, यानी कि हमारी दोनों ही अमाउंट दोनों साइड की इक्वल आ रही है, तो हमें कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में। हमारा दे रखा है 1,84,000, 11,200 यानी 4,000, 1,84,000 मोस्टली आपको दिखाई दे रहा होगा दोनों साइड में 1,84,000 हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। तो हम 1 लाख इधर का ही टोटल कर लेते हैं और इधर का टोटल जो आ रहा है हमारा 1,99,200 आ रहा है स्टूडेंट। 1,99,200 हम इस साइड भी लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें से हमें घटाना क्या है, 39,200 और 6,417 को हमें घटाना है। जो घटाने के बाद में आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1,53,583 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये किस नाम से आ रहा है, ये हमारा कैश अकाउंट के नाम से आएगा। हम यहाँ पर कैश अकाउंट लिख देंगे क्योंकि ये हमारा कैश में अमाउंट आने हैं। ठीक है, किसके नाम से आनी है, कैपिटल के नाम से आनी है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट में। हमारा 2,72,000, सिंपल सी बात है, इस वाले से अमाउंट से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो 2,72,000, 16,800 और 6,000 यहाँ पर स्टूडेंट हमारा आ रहा है 2,94,800। ठीक है स्टूडेंट, 2,94,800 जो हमारा आ रहा है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा चल नहीं रहा है तो आपको दिखाई दे रहा होगा कैसे करना है। चलिए 2,94,000 हम यहाँ पे भी लिख देते हैं। यहाँ से आप देख लेना इधर की अमाउंट भी अगर आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रही है। 2,94,800 को हमें क्या घटाना है, 58,800 और 9,487 हमें घटाना है, जो कि हमारा निकल के आया है 2,26,513। ठीक है स्टूडेंट, ए की वैल्यू तो हमारी कुछ आई नहीं है, ए की वैल्यू दोनों साइड इक्वल थी, तो ए की वैल्यू हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। केवल बी और सी की निकल के आई है। बी और सी की कैपिटल हमें क्या कि जो पार्टनर्स है हमारा कैश में आएगा वो कैश अकाउंट में डालेंगे इन दोनों के अमाउंट। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं कैश अकाउंट बनाते हैं। स्टूडेंट, ये हमारे क्वेश्चन का लास्ट स्टेज है, यानी कि कैश अकाउंट है जो हमें बनाएंगे। चलिए देखते हैं स्टूडेंट कैश अकाउंट में क्या क्या अमाउंट आनी है। सबसे पहले हम बाय बैलेंस बीडी डाल देते हैं, जो कि हमारा आएगा कैश था जो आपके टेबल में दे रखा होगा क्वेश्चन में ही। बैलेंस बीडी कितना दे रखा है हमारा, बाय बैलेंस बीडी 4,000 दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में हमारा बैंक दे रखा है तो हम बैंक भी डाल देंगे। तो बैंक अकाउंट हमारा कितना दे रखा है, 26,000 का। उसके बाद में रियलाइजेशन दे रखा था तो हम रियलाइजेशन भी डाल देंगे। ठीक है स्टूडेंट, रियलाइजेशन अकाउंट हमारा क्या दे रखा था, 4,08,000 का। ठीक है, इसके बाद में एज लोन भी दे रखा था एक तरीके से, एज कैपिटल यानी कि एज लोन मैंने आपको बताया था। तो एज कैश जो था हमारा वो एक तरीके से कैपिटल था, वो हम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के नाम से डाल देंगे। कितना दे रखा था, 4,096 दे रखा था। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने इतनी अमाउंट डाली। तो कैश अकाउंट में इस साइड टू साइड वाली अमाउंट हमारी सारी आ गई है। चलिए बाई साइड वाली भी अमाउंट हम डाल देते हैं। मैंने कहा था दायित्व का भुगतान करना है, तो प्रत्येक एडजस्टमेंट 2 जगह आती है। तो एक तो हमने रियलाइजेशन में डाल दी थी टू साइड, और दूसरी हमारी बाई साइड हमारा कैश अकाउंट में आएगी। ठीक है, तो कितनी आ रही है हमारी, 36,000 आ रही है। हमने यहाँ पर 36,000 लिख दिया। उसके बाद में बाई कैश एक्सपेंसिव हमारा आएगा अकाउंट, कितना दे रखा है, 2,400। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में बाय मैंने बताया था आपको कि जो पार्टनर्स कैपिटल निकल के आया वो कैपिटल के नाम से यहाँ पर आएगा कैश में। तो 20 की कैपिटल जो निकल के आई थी वो कितनी आई थी, 1,53,583। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में बाय सी कैपिटल भी आई थी हमारी निकल के।
तो सीज कैपिटल अकाउंट हमारा कितना था, 2,26,513। तो स्टूडेंट हमने ये सारी अमाउंट हमने यहाँ पर लिख दी है जो आपको दिखाई दे रही होगी। उसके बाद में एक चीज़ और रह गई है, क्वेश्चन में यहाँ हमारा दे रखा है ओवरड्राफ्ट। तो उस ओवरड्राफ्ट को भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ओवरड्राफ्ट हमने यहाँ पर लिख दिया 16,400। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज़ आज की मेन पॉइंट थी जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। तो इसका अब हम टोटल कर देते हैं 4,000, 26,000, 4,08,000, 4,096, जो कि हमारा टोटल निकल कर आया है 4,34,896। ठीक है स्टूडेंट, 4,34,896। चलिए देखते हैं, यहाँ पे 36,000 दे रखा है स्टूडेंट, यहाँ पे 2,400, 1,53,583, 2,26,513, 16,400। तो इसका जो टोटल आ रहा है स्टूडेंट, इसका भी टोटल निकल के जो आ रहा है वो भी हमारा इक्वल आ रहा है 4,34,896। तो स्टूडेंट इस साइड का भी हमारा टोटल इक्वल आ रहा है, तो यानी दोनों साइड का टोटल इक्वल आ चुका है। तो कैश अकाउंट हमारा बिल्कुल करेक्ट बन गया है। तो आपने देखा कि क्वेश्चन जो मेनली पॉइंट था मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन में क्या करना है। यदि क्वेश्चन में यदि कोई दिवालिया हो रहा है हमारा पार्टनर्स, तो हमें किस तरीके से बांटना है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल में हमें क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल में इधर वाला टोटल करने के बाद में जो हमारी सारी अमाउंट उसे घटा देंगे। घटाने के बाद में जो जा चुका है, फिर जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनकी अमाउंट में बांटना है हमें कैपिटल्स में रेशो निकाल करके। ठीक है स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि मैंने किस तरीके से समझाया। तो ये मैंने आपको बताया है कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में इस तरीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो स्टूडेंट यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली कंटिन्यू वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच।